खुश रहिए दोस्तों, फिट रहिए दोस्तों, क्योंकि ये जो हेल्थ एक चीज होता है ना, इससे बड़ा चीज इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ये हमेशा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से निवेदन करता हूँ कि हमेशा आप खुश रहिए। तो ये मकसद लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि आज का वीडियो बहुत टॉप होने वाला है। ये वीडियो आज, क्योंकि जो फंडामेंटल क्राइटेरिया रहता है ये भी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, जो कि आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो होता है आपका क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसके बारे में पहले डेफिनेशन की ओर बढ़े तो क्वाड्रिलेटरल बहुत इजी है। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन मैं अभी लिखने जा रहा हूं। ए simple closed figure bounded by 4 line segments is called quadrilateral। मेरा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि एक क्लोज फिगर है, जिस क्लोज फिगर में आपको 4 साइड्स मिलने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। सिंपल क्लोज फिगर है जहां पर आपको 4 साइड नजर आएगा, वो होता है आपका क्वाड्रिलेटरल। ये फिगर कुछ इस तरह की होता है, देखिए ये क्लोज है ना, ए बी सी डी, ये एक क्लोज फिगर है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड ये बाउंडेड है, ठीक है ना। तो इसके जो फिगर हमने बनाया ना, ये फिगर में क्या क्या चीज रहता है देखिए। पहला वाला तो पार्ट रहता है 4 साइड्स। 4 साइड्स क्या होता है आपका? ए बी एक साइड है, इधर इस फिगर के बाद मैं कर रहा हूं बी सी, देन सी डी, एंड लास्ट वन इज योर ए डी। देन second part, we got here 4 angles. What are those? A angle, B angle, C angle, D angle. Third part, 4 vertices. क्या क्या मिलता है? ये पॉइंट A, this one point B, this one point C, this one point D. 4 vertices. Point A, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, ठीक है ना। नेक्स्ट और क्या मिलता है? 2 डायगोनल्स। देखिए ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। 4 वाला जो पार्ट रहता है वो होता है 2 डायगोनल्स। 2 डायगोनल्स क्या क्या है? एक होता है आपका एसी एंड दूसरा वाला होता है बीटी। तो ये रहा पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ये जो क्वाड्रिलेटरल फिगर मैंने बनाया, और भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, देखिए ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, जहां पर जो 4 साइड्स आपको दिखाई देता है और वो क्लोजली बाउंडेड रहते हैं, वो होते हैं आपका क्वाड्रिलेटरल। अब देखते हैं उसका जो एंगल, जो 4 एंगल हमको मिल रहा है, 1 2 3 4, इसका सम कितना होता है? देखिए क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल होते हैं, वो 4 एंगल को मिला के कितना डिग्री बनता है वो हमको आज देखना है। तो देखिए मैंने इधर एक क्वाड्रिलेटरल से बना देता हूं, ठीक है। ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल, इसका वर्टिसेस का नाम दे देता हूं ए बी सी डी, ठीक है ना। तो इधर ये जो 4 एंगल दिखाई देता है, ये 4 एंगल का सम कितना होगा, ये हमको इधर निकालना है। तो हमको पहले क्या करना है कि ये 4 एंगल को का जो मेजरमेंट निकालने से पहले हमको सिंपली एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर देना है, ठीक है। ये रहा बीडी आपका डायगोनल। ये बीडी डायगोनल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपका जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है आपका ट्रायंगल एबीडी एंड दूसरा वाला होता है ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है ना। एक होता है आपका ट्रायंगल एबीडी मतलब ए बी डी, और बीसीडी मतलब बी सी डी। ये एक ट्रायंगल है,
ये दूसरा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो एंगल दिखाई देता है ना उसका नेमिंग कर देने का। सपोज कीजिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, दिस वन 5 एंड दिस वन 6। ठीक है ना। इन ट्रायंगल एबीसी, सॉरी ट्रायंगल एबीडी हमको क्या मिलेगा, ट्रायंगल एबीडी में हमको क्या मिलेगा कि 1 एंगल प्लस 2 एंगल प्लस 6 एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि ये होता है आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। नेक्स्ट टू राइट इन ट्रायंगल बीसीडी, इधर क्या होता है एंगल 3 प्लस, इधर मेजर लिख दीजिए एम 3 एंगल प्लस 4 एंगल प्लस 5 एंगल, ये भी आपका मिल गया 180 डिग्री। ठीक है ना। तो ये रहा आपका रिलेशन 1, ये रहा आपका रिलेशन 2, ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी अब लिख दीजिए। ठीक है ना। अब ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिलेगा इधर 1 एंगल प्लस 2 एंगल प्लस 3 एंगल प्लस 4 एंगल प्लस 5 एंगल प्लस 6 एंगल इक्वल टू ये भी 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है। 1 एंगल किसका नाम था, DAB, मतलब BAD भी लिख सकते हैं, BAD। 2 एंगल प्लस 3 एंगल, इधर देखिए ना 2 एंगल प्लस 3 एंगल, ये दोनों मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, ABC। 4 एंगल BCD। नेक्स्ट 5 एंगल प्लस 6 एंगल, मतलब ये मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, ADC इक्वल टू 360 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल रहा, इसका जो 4 एंगल आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो सिंपली वी कैन राइट हियर द सम ऑफ 4 एंगल्स of a quadrilateral is 360 डिग्री। ये रहा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये जो 4 एंगल का सम मिला के कितना होगा 360 डिग्री। अब देखेंगे उसके बाद कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है। देखिए दोस्तों, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होता है, ये डेफिनेशन को आपको आराम से समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे, जिसका इस तरह के एक फिगर हम लेंगे जिसका डायगोनल वो फिगर के बाहर हो जाता है। मतलब इधर देखिए, ये जो मैंने फिगर बनाया अभी ABCD, ये एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसका 4 साइड और ये भी बाउंडेड है ना, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। पर इसका डायगोनल अगर हम जॉइन करेंगे, मतलब AC, ठीक है ना, और BD, देखिए दोस्तों, ये जो BD जो मैंने डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ किया, ये बिल्कुल ये फिगर ABCD फिगर से बाहर जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव। ठीक है। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे, जिसका डायगोनल पूरा फिगर का अंदर रहता है। देखिए पूरा फिगर का अंदर रहता है, ये होता है आपका कॉन्वेक्स, ये होता है कॉनकेव। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसका डायगोनल पूरा अंदर रहता है। ठीक है ना, ये होता है आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और ये होता है कॉनकेव। और भी थोड़ा कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ABCD देखिए, ABCD, इधर ABCD मतलब A का ऑपोजिट साइड कौन है, C। देखिए इधर मैं डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ये फिगर के अंदर आता है। पर जब मैंने BD का कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने गया, तो ये जो फिगर मतलब लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ये बिल्कुल ही फिगर से बाहर, मतलब इधर जाता है। ठीक है ना। अगर AC को हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगा, बिल्कुल फिगर से बाहर, जिस वजह से हम ABCD को कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है। अब देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है
वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक होता है आपका ट्रापीजियम, आप नोट कर दीजिए प्लीज, ट्रापीजियम। सेकंड वाला होता है आपका पैरेललोग्राम। थर्ड वन आपका रोम्बस। फोर्थ वाला होता है आपका रेक्टेंगल। फिफ्थ वाला होगा आपका स्क्वायर। एंड जो लास्ट वाला पार्ट रहता है वो होता है आपका काइट। ठीक है ना, ये होते हैं वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके बीट 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 हम अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, डेफिनेशन क्या है उसका, प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है। चलते हैं एक के बाद एक देखते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट रहता है आपका ट्रापीजियम, वो क्या होता है देखते हैं। ट्रापीजियम क्या होता है? और क्वाड्रिलेटरल having one pair of sides is parallel। मतलब क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल होगा जिसका एक ही पेयर आपको पैरेलल नजर आएगा, वही फिगर को हम क्या बोलेंगे? ट्रापीजियम ही बोलेंगे। देखिए ये फिगर किस तरह की होती है। सपोज इसका नाम मैं एबीसीडी दे रहा हूं। इधर एबीसीडी को क्यों पर ट्रापीजियम बोलेंगे? क्योंकि इसका एक ही पेयर, मतलब सिर्फ ओनली, आप चाहें तो इधर हैविंग ओनली भी लगा सकते हैं। ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। ठीक है ना, तो ये पैरेलल किसके साथ होगा? इसके साथ, मतलब AB इज पैरेलल टू CD। दैट्स व्हाई ABCD इज ए ट्रापीजियम। बस ये फिगर नहीं, ये भी फिगर हो सकता है। देखिए मैं नाम इधर PQRS दे रहा हूं, और पैरेलल जो लेंथ होता है ये पैरेलल का सिंबल देखिए, PQ पैरेलल टू RS। PQ इज पैरेलल टू RS, जिस वजह से ये PQRS को भी हम क्या बोलेंगे? ट्रापीजियम। ये रहा ट्रापीजियम का डेफिनेशन, और फिगर इस तरह की कुछ होती है। और आगे देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों, आप प्लीज नोट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल is said to be parallelogram if its two pairs of sides are parallel। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल तो होगा, इसका टू पेयर्स लाइंस होते हैं, यानी कि चार साइड होते हैं। जो दो पेयर होता है ना, जो ऑपोजिट साइड की ओर, वो होगा आपका पैरेलल। जैसे कि फिगर इस तरह कुछ होगा, देखिए ये होता है आपका पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम इसको कहा जाता है? सपोज AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC। अगर बोथ साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। इधर मैं लिख देता हूं, AB इज पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर टू पेयर साइड्स आपका पैरेलल होगा। अगर टू पेयर साइड्स पैरेलल नहीं होगा तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसका प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह की होता है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज क्या है? ऑपोजिट साइड्स, लिख दीजिए प्लीज, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू भी BC होगा।
ठीक है, ये रहा फर्स्ट प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि आपका ऑपोजिट साइड इक्वल, अगर ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये अगर 5 cm, ये भी 5 cm, ऑपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। सेकेंड स्टेप क्या होता है प्रॉपर्टीज, सेकेंड वाला होता है आपका ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या है कि इसका जो ऑपोजिट एंगल, मतलब ए का ऑपोजिट एंगल क्या है, सी एंगल, ये दो इक्वल होगा, और बी का ऑपोजिट क्या है, डी एंगल, ये दो भी इक्वल होगा। देखिए, ये इसके साथ इक्वल, ये इसके साथ इक्वल, ठीक है ना। अब हम लिख सकते हैं ए एंगल इक्वल टू सी एंगल एंड बी एंगल इक्वल टू डी एंगल। ये रहा आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। अब देन थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगा, इधर जो डायगोनल इधर जो मिल रहा है ना, ये डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। हाँ, AC एंड BD ये इक्वल में नहीं बोला, बट ये दोनों, सपोज इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओ होता है, ये दोनों इक्वली बाइसेक्ट करेंगे। कैसे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या है, OA इज इक्वल टू OC। देखिए, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ठीक है ना। सपोज कीजिए, ये सपोज 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये सपोज 4 सेंटीमीटर। देखिए, ये OC भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। मतलब O से A जितना दूर, O से C उतना दूर, O से B जितना दूर, O से B उतना दूर, ठीक है ना। ये रहा प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेशन ऑफ ए पैरेललोग्राम। उसके आगे चलते हैं रोम्बस की ओर। अब देखिए दोस्तों, रोम्बस किसको बोलेंगे, वेरी सिंपल। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, पैरेललोग्राम in which all sides are equal is called rhombus। एक पैरेललोग्राम का अगर 4 साइड्स इक्वल हो जाता है तो वो रोम्बस कहलाता है। देखिए, ABCD, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को अगर हम इस तरह कंस्ट्रक्ट कर दें, मतलब AD इक्वल टू AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, तो इसको हम रोम्बस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम इससे पहले था, इसका साइड इक्वल होने की वजह से वो अब रोम्बस बन गया, ठीक है ना। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये नोट कर दीजिए। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या होगा। पहला वाला प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। अब प्लीज नोट कर दीजिए। सेकंड पॉइंट, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो वहां पर मैंने लिख दिया, ऑल साइड्स आर इक्वल। थर्ड में क्या होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या होगा, A C के साथ बराबर, B D के साथ बराबर, ठीक है ना। A एंगल इक्वल टू C एंगल एंड B एंगल इक्वल टू D एंगल। ये रहा थर्ड प्रॉपर्टी। और जो फोर्थ वाला प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत वाइटल है। मतलब ये फोर्थ वाला प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स
डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at right angle। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए मैं इस फिगर को फिलहाल अभी मिटा के ये डायगोनल का जो थीम आया ना, कॉन्सेप्ट आया, मैं अभी क्लियर करवा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं रोम्बस का फिगर कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ। देखिए ठीक है ना। सपोज कीजिए ये रोम्बस है, इसका तो हर साइड इक्वल है, ये मैंने इससे पहले प्रॉपर्टीज में लिख दिया हूं। और जो डायगोनल का बात आता है ना, अभी ये किस तरह की होती है, बी डी ए सी। देखिए सपोज इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए सी और बी डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, तो इधर ये होगा 90 डिग्री, ये होगा 90, ये होगा 90, ये होगा 90। देखिए मतलब ए ओ बी इक्वल टू ए ओ डी इक्वल टू सी ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, और ये बाइसेक्ट भी करेगा, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड बी डी बी ओ इक्वल टू ओ डी। देखिए तो हमको क्या मिला अभी, ए ओ बी इक्वल टू ए ओ डी इक्वल टू सी ओ डी इक्वल टू सी ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसका 100 पॉइंट मैं करने जा रहा हूं। और दूसरा जो 100 पॉइंट होता है, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है दोस्तों, अब रोम्बस के बारे में क्लियर हो गया है। फोर्थ वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो होता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, of parallelogram in which each angle is a right angle is called rectangle। इसका मतलब क्या है, एक पैरेललोग्राम अगर उसका जो चार एंगल होता है वो अगर 90 डिग्री हो जाता है, वो होता है आपका रेक्टेंगल। देखिए फिगर, ए बी सी डी, इसका ईच एंगल होगा कितना, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। ठीक है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, पहला वाला प्रॉपर्टीज, ऑपोजिट साइड्स ध्यान पे रखिए दोस्तों, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और क्या होगा, इक्वल भी होगा ना, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। ये रहा इसका फर्स्ट प्रॉपर्टीज। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये अगर इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल। ठीक है, पहला वाला प्रॉपर्टी गया। अब सेकंड का वाला प्रॉपर्टी जो है, ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। तो इसका हर एक एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब जो थर्ड वाला प्रॉपर्टी होता है वो होता है आपका डायगोनल्स आर इक्वल। इसका डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब इसका जो डायगोनल होते हैं ना वो इक्वल इन लेंथ, मतलब AC इक्वल टू मतलब AC इक्वल टू होगा BD,
एंड बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी। अगर ए बी सी ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो इसका लेंथ जितना, इसका लेंथ, चारों का लेंथ उतना होगा। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये रहा आपका फोर्थ थर्ड वाला प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब चलते हैं स्क्वायर की ओर। स्क्वायर क्या है? ए पैरेललोग्राम in which all sides and each angle is 90 degree is called square। तो ये एक तरह का पैरेललोग्राम रहता है जिसका 4 साइड्स इक्वल होगा और 4 एंगल्स भी सेम होगा, मतलब ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये रहा आपका फिगर, देखिए ए बी सी डी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑफ कोर्स ऑल एंगल्स एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये होता है आपका स्क्वायर। तो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑल साइड्स आर इक्वल, all sides are equal and opposite sides are parallel। मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये रहा साइड इक्वल। अब पैरेलल क्या है कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये रहा आपका पहला वाला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? ईच एंगल इज 90 डिग्री। ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी मैं इधर लिख रहा हूं, ईच एंगल इज 90 डिग्री। मतलब ए एंगल मेजर इक्वल टू बी एंगल इक्वल टू सी एंगल इक्वल टू डी एंगल, इसका मेजरमेंट मतलब कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब थर्ड वाला जो प्रॉपर्टी है वो भी बहुत वाइटल है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल। वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल में, मतलब ए सी और ये बी डी। जैसे कि हमने रोम्बस में किए थे ना, इधर भी वही तरीका है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी इक्वल टू सी ओ डी एंगल। ये होता है आपका 90 डिग्री। देखिए ये रहा आपका एबीसीडी स्क्वायर, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है सब पूरा ट्रांसपेरेंटली कि आपका जो ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो दिखाई दे रहा है, और एंगल भी सेम है 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब ये परपेंडिकुलरली मतलब 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री होगा और ये बाइसेक्ट भी करेगा। ये रहा आपका स्क्वायर का टोटल क्राइटेरिया। उसके बाद काइट की ओर बढ़ते हैं। पहले तो सिक्स्थ वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो होता है आपका काइट। वो क्या होता है, डेफिनेशन लिख देते हैं। और क्वाड्रिलेटरल which has two pairs of equal adjacent sides but unequal opposite sides। इसका मतलब क्या है, फिगर करने के बाद पता चल जाएगा कि एक क्वाड्रिलेटरल which two pairs equal adjacent side। इक्वल एडजेसेंट साइड मतलब ये जो आपका जो फिगर इस तरह की होगा, देखिए
ए बी सी डी। तो ये एडजेसेंट, ए बी का एडजेसेंट क्या है? ए बी का एडजेसेंट बी सी हो सकता है, ए डी हो सकता है। पर इन्होंने बोला कि एक क्वाड्रिलैटरल व्हिच टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड बट अनइक्वल ऑपोजिट, मतलब इसका ये अनइक्वल, इसका ये अनइक्वल, तो ये हम किसको ले जाएंगे इधर? ए बी को सी डी, ए डी ले जाएंगे, और बी सी को क्या ले जाएंगे? सी डी। मतलब ऑपोजिट इक्वल नहीं होगा, एडजेसेंट इक्वल होगा। ये भी चल सकता है, देखिए पी क्यू आर एस, ये भी हो सकता है, देखिए है ना। इसको भी हम काइट बोलेंगे कि व्हिच टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट, मतलब ए बी का एडजेसेंट ए डी होगा और बी सी का एडजेसेंट सी डी होगा। तो इधर ये टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड होगा और ऑपोजिट एंगल अनइक्वल, सॉरी ऑपोजिट साइड्स अनइक्वल बट अनइक्वल ऑपोजिट साइड्स। इधर लिख देते हैं ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा जो मैंने वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फिगर और डेफिनेशन पूरा प्रॉपर्टी के साथ बोल दिया हूँ। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत अगर उसके बारे में जो डाउट था इससे पहले वो क्लियर अब हो गया होगा। अब आगे जो सिंपल तरीका, एक छोटा सा ट्रिक मैं बताना चाह रहा हूँ जो कि आप इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। देखिए वो छोटा ट्रिक क्या होता है, देखिए आप याद कैसे रखेंगे। पहला तो आता है आपका क्वाड्रिलेटरल, समझिए ये मैंने खुद अपने ओर से ये बनाया है। देखिए ये तीनों पार्ट मैंने क्वाड्रिलेटरल को तीनों पार्ट कर दिया। एक रहेगा आपका ट्रापीजियम, ट्रापीजियम जिधर ऑपोजिट वन पेयर ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ये रहेगा एक। उसके बाद आ गया आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन तो आपको पता है। इसको फिर तीन पार्ट कर दीजिए। देखिए इधर मैं लिखूंगा साइड इक्वल होगा, साइड्स इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा रोम्बस। अगर वही पैरेललोग्राम का एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। देखिए कितना सिंपल तरीका है याद रखने का। अगर साइड एंड एंगल इक्वल हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। और बाकी जो पार्ट रहता है वो होता है आपका काइट, ठीक है ना। ये इसके साथ मैच नहीं करता ना, ये इसके साथ मैच करेगा। ये अलग ब्रांच, ये अलग ब्रांच, वो भी अलग ब्रांच, ठीक है ना। तो ये सिंपल तरीका आप याद भी रख सकते हैं। तो ये रहा वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हमने ये स्क्रीन के ऊपर पूरा बीट बाय बीट डिस्कस किया। तो अगले वीडियो में मुलाकात आपके साथ करूंगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।